Hi everyone, Lisa this side. I hope you guys are doing well. So ये रीडिंग ऐसे आपने जैसे टॉपिक में जाना होगा, दिस इज़ ऑल अबाउट योर विश. आप सभी के कुछ गोल हैं, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ विश है, कोई टारगेट है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, जिस विश को आप पूरा करना चाहते हैं. तो आज हम एंजल्स से जानेंगे कि वो विश कब पूरी होगी. यहाँ थ्रू टैरो, थ्रू एंजल्स एंड थ्रू एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स मैं यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी दूंगी कि आपकी विश वो कब तक पूरी हो सकती है और क्या जर्नी दिख रही है उस विश तक पहुँचने की. ओके, सो यहाँ कैसे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा पाइल है. सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं द ब्यूटीफुल पेंडेंट एंड दिस इज लैब्रोराइट. सो इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स दिस फायर, दिस कलर, दिस ओवरऑल अ वेरी मेस्मराइजिंग एनर्जी, सो आप चुन सकते हैं लैब्रोराइट पेंडेंट मीन्स पाइल 1. ओके, अनदर वी हैव द ब्यूटीफुल टर्क्वाइश. So if you are more attracting towards turquoise, so आप चुन सकते हैं turquoise and this is for you for pile 2. So आप turquoise की तरफ attract हो रहे हैं तो आप चुने pile 2. ठीक है. Then we have the amazing amethyst. So if you are more attracting towards amethyst, so you should choose पाइल 3. आपके लिए पाइल 3 है. आप इस कलर की वजह से आप कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो कनेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स ब्यूटीफुल एमेथिस्ट पेंडेंट. सो आप चुने पाइल 3. ठीक है. सो आपके सामने 3 पाइल है. आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर आप चुन सकते हैं. और दिस इज पाइल 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. सो टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को जान पाएंगे. So with lots of positivity, let's go for it. Hello Group 1, आप सभी ने चुना था लैब्रोराइट फायर एनर्जी जिसके अंदर है पेंडेंट. सो लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है और आपकी जो विश है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. यूनिवर्स आपकी विश को मैनिफेस्ट करेगा. सो योर विश, योर एनर्जी, लेट मी सी. द 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, दिस इज़ योर एनर्जी. ओके, और 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है. आई कैन अंडरस्टैंड आप किस तरीके से हर चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं. या दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी सूदिंग टाइम जो आपका चल रहा है. सो आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द एम्प्रेस. ओके, सो सी ये जो यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है आपके लिए, तीनों कार्ड्स अगर हम देख रहे हैं तो आपकी जो जर्नी है टुवर्ड्स योर विश, दिस इज़ योर विश अल्टीमेटम सेटिस्फैक्शन द जर्नी. तो सबसे पहले तो अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि आपकी विश पूरी होगी. जो आप अपने मन में लेके चल रहे हैं वो विश का पूरा होना है. दैट इज ऑल कमिंग रियली इन योर फेवर. ठीक है. स्पेशली 10 ऑफ वॉन्ड जो आपकी अभी करंट एनर्जी को बता रहा है, आपकी सिचुएशन, आपके आसपास की जो प्रोसेस है, पैटर्न है. यू आर टू मच इन बर्डन. ये किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही. बहुत सारे काम हैं लेकिन इनकम्प्लीट दिख रहे हैं. बहुत सारी फ्यूचर की उम्मीदें हैं. हो सकता है आपने कुछ पास्ट में प्लानिंग की थी कि मैं ऐसा ऐसा करूँगी या इस तरीके का प्लान करके चलूँगा और ये टारगेट मेरे हो जाएंगे. सो यहाँ मैं आपकी एनर्जी बताना चाहती हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपकी क्या विश है, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है यू आर टू मच इन बर्डन, टू मच इन लाइबिलिटी एंड टू मच फीलिंग टायर्ड. ठीक है. तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें जिस तरीके से हो जानी चाहिए थी एज पर योर एक्सपेक्टेशन, वो अभी पूरी नहीं हुई हैं. एंड दिस इज़ द रीज़न यू आर जस्ट कमिंग विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. ओके, इट सीम्स लाइक कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या आपके मन में जो आपने उम्मीद करी है कि मैं ये मेरे सारी चीज़ें बन जाएं, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बन जाए और आइदर आई विल फुलफिल ऑल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी लॉस ना हो. तो कहीं ना कहीं यहाँ लाइबिलिटी आ रही है कि हाँ बर्डन जा रहा है, वो बिजनेस हो या फिर किसी तरीके की जॉब हो, तो यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और वही आपके लिए एक लाइबिलिटी बन रहा है. आपकी विश ही आपके लिए लाइबिलिटी बन रही है. जिससे कि जस्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट कि आप अपने लिए एक हाउस बनाएं बट आपको ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को करने में अब आपके ऊपर बर्डन है क्योंकि वो जो जर्नी है वो आपको डिफ़िकल्ट दिख रही है. एवरीथिंग इज़ ऑल लाइक यू आर कमिंग विद दीज काइंड ऑफ विश. इतनी सारी विश के साथ आप यहाँ पे बर्डन में दिख रहे हैं. काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है. ये काम हर तरीके के एफर्ट्स के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पे. इट्स नॉट अबाउट योर जॉब, इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स.
और यस यू आर कंप्लीटली कमिंग हेयर विथ टू मच बर्डन एंड प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, योर ओन टारगेट्स प्रेशर, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये आपकी जर्नी है जहाँ पर आप स्ट्रेस ले रहे हैं। और अगर हम बात करें आगे फ्यूचर की तरफ, अगर आपकी विश की अगर जाएं, सो पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज अल्टीमेटली वेरी पॉजिटिव कार्ड कि हाँ, अगर आप अपने एफर्ट्स, डेडिकेशन लगा रहे हैं, वो बिजनेस सेटअप हो, करियर जॉब लेनी हो, आपको अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना हो, कुछ स्टार्टअप की प्लानिंग हो, और आइदर किसी रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं फॉर एवर टाइम, तो यस दिस इज एब्सोल्युटली आपकी जर्नी वर्दी है, आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस वाइब से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने मन में ड्रीम तो सोच लिया है, लेकिन आपके अंदर से ना बिलीफ नहीं आ रहा, आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा कि मेरी विश पूरी होगी क्या नहीं होगी, आपको ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। एंड पेज ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो इमेजिन कर ली है विश, वो विश पूरी होगी। डू नॉट स्टक, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर एफर्ट्स, ओके, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें सारे, एंड वो एफर्ट्स फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से ग्राउंड लेवल पे होने चाहिए। सो सिर्फ मन में प्लानिंग से नहीं होगा। पेज ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग इतना बर्डन, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग और बड़े बड़े टारगेट्स बना लेना और उसके बाद फिर एग्जॉस्ट हो जाना, इस हैबिट को छोड़ के आपको ग्राउंड लेवल पे अपने एक्शंस को लेना होगा। मीन्स यू नीड प्रैक्टिकल प्लान्स फॉर योर ड्रीम्स, यू नीड प्रैक्टिकल थीम कि आपको किस तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव कि हाँ, आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। देयर इज अ होल लॉट ऑफ होप एंड स्कोप। एंड द एम्प्रेस, दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव कार्ड। मैं आगे आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगी किस तरीके से आपकी विश पूरी होगी। एम्प्रेस बता रहा है वो सब कुछ कल्टिवेट कर लेंगे जो आप बो रहे हैं, जिसके लिए आप सीड पुट ऑन कर रहे हैं, जिसमें आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके की लव, रिलेशनशिप, मैरिज, किड्स और प्रॉस्पेरिटी, मोर क्रिएटिविटी इन योर वर्क लाइफ, मोर लेजर एंड लग्जरी आप चाहते हैं। एम्प्रेस अपने आप में ही एक गॉडेस लक्ष्मी, मदर नेचर, अर्थ, रिसोर्सेज, गुड हेल्थ, ब्यूटी एंड ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स का कार्ड है। सो ये अपने आप में आपको बता रहा है कि हाँ, योर स्टार्स विल गोना सपोर्ट यू, यू विल गोइंग टू अचीव वॉट एवर यू आर विशिंग सो। बट उसके लिए आपको ओवर थिंकिंग करना या फिर बस अपने ऊपर प्रेशराइज कर लेना कि मैं आई विल टॉप और आई विल गेट द रैंक, कि मैं टॉप 10 रैंक ले आऊँगी या ले आऊँगा, ये सोच के बस बर्डन ले लेने से नहीं होंगी चीज़ें। आपकी करंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रही है। यू हैव टू चेंज सम रूल्स एंड देन यू हैव टू लुक आउट इन दिस, ओके। इसी बिहाफ पे ये आपका मेंटल हेल्थ है जो बर्डन में दिख रहा है, ठीक है। इसी वजह से हो सकता है हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी टायर्ड एंड बहुत ज़्यादा स्लीपिंग या बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट, काम करना है आपको पता है, प्रिपरेशन करनी है आपको पता है, एफर्ट्स डालने हैं किसी भी तरीके की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आपको पता है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, एग्जॉस्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी सी एंजल्स की क्या मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए, और अगर ये आपको रेजोनेट कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो जान लेते हैं। फर्स्ट यू हैव आस्क योर एंजल्स, तो आपको एंजल्स से पूछना है, आपको अपने लिए गाइडेंस लेनी है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर आ ही रहा है कि एंजल्स से पूछें। और इवन यू कैन प्रे, यू कैन कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स। सो आस्क योर एंजल्स एंड दिस इज रियली नाइस बिकॉज दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ वाइब्स की यूनिवर्स आपको सिग्नल देंगे, यूनिवर्स आपको साइन देंगे, ठीक है। सो दिस इज अल्टीमेटली पॉजिटिव। तो जो एंजल्स आपको यहाँ बोल रही हैं, जो आपको बता रही हैं, आप उन चीज़ों पे फोकस करें। अनलाइकली एनर्जी दिख रही है आपकी, ऑलराइट, एंड वेट की भी आपके लिए एनर्जी आ रही है कि यू हैव टू वेट, ठीक है। सो इम्पेशेंट होना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं पेशेंस, डेडिकेशन, एफर्ट्स, हर चीज़ की एक इम्पॉर्टेंस है। हर चीज़ का आपके लिए आ रहा है कि यू नीड टू फोकस ऑन, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ आप सभी के लिए जैसे कि अनलाइकली आ रहा है, सो दैट इज इंडिकेटिंग कि आपको कुछ चीज़ों को बदलना होगा, आपको कुछ संभावना, कुछ चीज़ों को, कुछ सिचुएशन को, कुछ अपने पैटर्न को चेंज करना होगा। दैट आपकी एनर्जी भी आ रही थी, मैं आपसे बोल ही रही थी कि यू रिक्वायर्ड सम चेंजेस इन दिस,
तभी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, जो चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि जो संभव हो जाए, या फिर जो आप चाहते हैं कि जो आपके फेवर में हो जाए, वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। सो यू नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस, एंजल्स आपको ये कहना चाह रही हैं, और फिर अपने टारगेट्स का, अपनी विश का वेट कीजिए। इसी के साथ देख लेते हैं मूनलॉजी से आपके लिए क्या एनर्जी है, बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या एनर्जी है। देन आई विल लेट यू नो द टाइम फ्रेम। ऑल्दो एंजल्स की तरफ से तो वेट आ चुका है। सो वी हैव द सिम्बोसिस एंड दिस इज ट्रांसिन एंड टेक्सटाइल। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में आ रहा है कि आप बहुत उलझे हुए दिख रहे हैं, और आपकी जो थॉट्स हैं या फिर आपकी जो प्लानिंग है उसमें बहुत कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, और वो एक बड़ा रीज़न है कि आप उस वजह से स्टक हैं, ठीक है। अनदर वी हैव द मिड हेवन। आप रास्ते में हैं, मतलब आपकी जो जर्नी है ना, आपका जो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है आपको, जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपकी विश है, उसके आप इन बिटवीन जर्नी पर हैं। आप मीन्स आधे रास्ता आपने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। एंड वी हैव एक्सप्लोरेशन, 9th हाउस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज रियली वंडरफुल इफ आई टॉक अबाउट दिस 9th हाउस, जो आपके लिए टाइम पीरियड भी बता रहा है और आपके लिए फोकस करने को भी बोल रहा है कि वेयर यू नीड टू फोकस ऑन। लेट मी टेल यू दिस, दैट इज इंडिकेटिंग कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होंगे। मीन्स आपको अब इस टाइम पे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी होगी। देन यू विल एबल टू अचीव योर गोल एज पर 9th हाउस। दैट इज मोर कि एक्सप्लोर करें, अपने लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालें, अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आप खोजें, और समवेयर सोसाइटी, नेचर, वर्ल्ड एंड जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे कस्टम्स हैं, आपके खुद की पर्सनल बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, ये एवरीथिंग इट इज़ काउंटिंग एज 9th प्लैनेट जो है हमारा, मतलब 9th हाउस जो है हमारा, दैट इज़ एब्सोल्युटली गिविंग यू द लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी कि आपका ड्रीम जल्दी से जल्दी पूरा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइम लेवल देख के चल रही हूँ, सो आपके लिए यहाँ मोर और लाइकली इट विल टेक 3 months to 1 year टू फुलफिल योर विश, ठीक है। 3 महीने से लेकर 1 साल तक का आपको टाइम लग सकता है अपनी जो विश आप सोच के चल रहे हैं उसको पूरा होने में। सो यू कैन एक्सपेक्ट नाउ, स्पेशली 9th हाउस इज ऑल्सो कमिंग फॉर अ होल साइकिल, जो एक 1 year की जैसे साइकिल होती है, लाइक दैट 9th इज ऑल फॉर द कंप्लीशन। ये एज एन अगर हम बात करें तो हमारे ट्रेडिशंस में काफ़ी लकी नंबर होता है। सो इट विल टेक लाइक दिस 3 months टू लेट 1 year टू फुलफिल योर ड्रीम, ओके। जो भी आपने अपना कोई स्मॉल बिग टारगेट लेकर चल रहे हैं उसके अंदर आपको सक्सेस, गेन, ग्रोथ, बेटरमेंट, हैप्पीनेस नजर आएगा, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि व्हाट इज कमिंग फॉर यू ओवरऑल। यू रिक्वायर्ड सम चेंजेस, यू हैव टू बी पेशेंट, वेट करें अच्छी अपॉर्चुनिटी का। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, एक्सप्लोर करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजें, और यस यू हैव टू मेक अप अ वेरी क्लियर माइंडसेट। कहीं ना कहीं सब चीज़ों को अलाइन करो, आप बहुत उलझे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। सो ग्रुप 1, ये आपके लिए यहाँ एनर्जी दिख रही है। सो टू रीच आउट टू योर गोल, आपके एंजल्स ने आपको बता दी हैं चीज़ें। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं, सो मुझे वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना सेशन, रीडिंग बुक कर सकते हैं। और क्रिस्टल्स जानने हैं, ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स आपको लेने हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आई विल सजेस्ट यू कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आपको कौन सा सूट करेगा, एंड फॉर योर एनी विश, फॉर योर एनी डिज़ायर, एज पर ऑल द एनर्जी अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, उस बिहाफ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी व्हाट विल गोइंग टू बी सुटेबल, ओके। सो दिस इज ऑल, लाइक दिस वीडियो, बाय। हाई ग्रुप 2, आप सभी ने चुना था टर्क्वाइश। लेट्स सी, टर्क्वाइश इज वेरी लकी क्रिस्टल। आपने ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज के पास भी देखा होगा। सो लेट मी सी, आप ज़रूर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी विश, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी वो विश पूरी कब होगी, उसकी जर्नी क्या दिख रही है, आपकी एनर्जी क्या है। सो कमेंट सेक्शन में लिखिए उस विश को, और यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, ठीक है। सो जान लेते हैं आपकी एनर्जी
वी हैव द मून एनर्जी। ओके, आपकी एनर्जी में मून आ रहा है एंड दिस इज समथिंग आई कैन अंडरस्टैंड। आप जिस तरीके की जर्नी पे चल रहे हैं वो आपको काफ़ी मेस्मराइजिंग है, लेकिन हाँ तकलीफ भी दिख रही हैं, ठीक है, जिनसे आप गो थ्रू हो रहे हैं। एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। सो सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ देना चाहती हूँ, पहले आपको मैं गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ एंड देन वी विल लुक आउट फॉर द जर्नी। कि आपके लिए यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ आ रही है कि आपकी जो विश है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपने सोची है, मानी है, या फिर आप जिसका टारगेट लेके चल रहे हो, गोल, वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। वो आपके लिए फेवर में दिख रहा है, ये आप कर पाएंगे अचीव। फर्स्ट थिंग, अब यहाँ पर देख लेते हैं एनर्जी। आपकी एनर्जी आ रही है मून, जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, कन्फ्यूज़न और साथ ही लाइक कॉन्फिडेंस में इशू या पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर और आइदर लैक ऑफ करेज की वाइब्स दे रहा है। ये बेसिकली बेस्ड ऑन दैट जो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस है उनकी वजह से आप काफ़ी सैड हैं, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें होप करने में डर लग रहा है। बिकॉज फास्ट में यू हैव माइट यू गॉट द फेलियर्स, रिजेक्शंस और मैनिपुलेशन, आपको लोग फेक मिले होंगे, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बनी, या आपने जिस तरीके से करियर में एक्सपेक्टेशन रखी वो चीज़ें नहीं हुई। सो दिस इज़ द रीज़न मून यहाँ बता रहा है कि आपकी जो विश है वो पर्सनल हो या प्रोफेशनली हो, आपकी खुद की क्रिएटिविटी, योर ओन स्टेटस, योर ओन पर्सनैलिटी और सम काइंड ऑफ यू नो जहाँ आपको जान रहे हैं, नेम एंड फेम मिलना, तो ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं। आपके अंदर टैलेंट भी है, आप सेंसिटिव बहुत आ रहे हैं, मतलब इमोशनली आप बहुत सेंसिटिव दिख रहे हैं इस एनर्जी में जो आपकी विश को लेकर जो चल रही है। और दिस इज ब्रेकिंग यू, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो इंसिडेंट्स होता है वो चीज़ें आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं। वो आप सोसाइटी के थ्रू आपने कुछ देखा, आपने देखा के आसपास जो हुआ, दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस इन यू। सो मून यहाँ पे बहुत सारे इल्यूजन बता रहा है, जो घबराहट, एंजाइटी, वरी और ओवर थिंकिंग या कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा सोच लेना कि दिस इज टू टफ, दिस इज टू स्ट्रगलिंग, आपके आसपास इल्यूजन दिख रहा है। रिलेशनशिप की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मून डाउट्स की बातें बता रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें बता रहा है, और आसपास में पॉलिटिक्स एंड नो टू मच इमोशनल सपोर्ट। तो ये एनर्जी आपकी चल रही है, जहाँ बहुत पॉजिटिव बात ये है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, डीप डाउन जो आपके मन में थॉट्स हैं, डीप डाउन जो आपने अपने मन से सोचा हुआ है, वो विश को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं कि हाँ वो विश आपकी बिल्कुल सही है और वो पूरी भी होगी। यहाँ जो आपके लिए फाइनल अल्टीमेटम एनर्जी आ रही है, ये आपकी जर्नी है एंड दिस इज इंडिकेटिंग कि हाँ आपकी विश पूरी होगी जो आप चाह रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आप उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। मैं आगे आपको टाइम पीरियड भी बताऊंगी किस टाइम पीरियड में। सबसे पहले देख लेते हैं किंग ऑफ सॉर्ड, और ये एनर्जी बता रहे हैं कि आपको पावर, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, पोजीशन एंड स्टेबिलिटी, इस तरीके से लॉजिकली इस जर्नी पे चलना होगा अगर आपको चाहिए सक्सेस, अगर आपको चाहिए पावर, अगर आपको चाहिए कंप्लीट जेंटलमैन और अ परफेक्ट ब्यूटीफुल विमेन एज योर पार्टनर, ठीक है, जो ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, सपोर्टिव हैं, ओपन माइंडेड हैं, लाइक दैट। सो यहाँ आपकी जो जर्नी है वो पर्सनल लाइफ में विश हो या प्रोफेशनल लाइफ में, द किंग ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग, स्पेशली तो मुझे करियर में स्टेटस के लिए दिख रहा है और एक अमेजिंग पार्टनर। सो आपको यहाँ अपने सेंसिटिव पार्ट को, अपने कोर इमोशनल पार्ट को बहुत ज़्यादा आगे ना लाके आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, लॉजिकल, फैक्ट्स, एनालिस्टिक, इन तरीके की थीम पर चल के काम करना होगा इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, ठीक है। क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से एनर्जी में रहे जिसमें अभी हैं, सो वो एनर्जी आपको ये पावर नहीं देने देगी। किंग ऑफ सॉर्ड, सॉर्ड इज कमिंग टू यू, प्रोटेक्शन इज कमिंग टू यू, सिक्योरिटी इज कमिंग टू यू, क्राउन पहना हुआ है आपने, आपके पास पावर है, लीडरशिप पोजीशन है, आप दूसरों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, दूसरों को लीड कर रहे हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, एंड एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग एंड एक्नॉलेजिंग योर टैलेंट्स। सो किंग ऑफ सॉर्ड, इफ यू वांट टू बी एट अ पावर, आप एक हायर पोजीशन, अच्छे स्टेटस पे आगे जर्नी चलना चाहते हैं,
तो आपको अपने अंदर बोल्डनेस लाना होगा, करेज लाना होगा। सेल्फ डाउट या और लोगों की ओपिनियन की वजह से आपको अपने आप को जज नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं कि जो ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में वो इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाना, जॉब लग जाना या फिर अपने गोल्स को खुद डिफाइन कर लेना। तो उस एनर्जी के लिए भी कहीं ना कहीं आ रहा है कि यू हैव टू यूज योर नॉलेज, स्किल्स, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। देन इट्स रियली नाइस, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू ऑल कि आपका जो अल्टीमेटम गोल है वो पूरा होगा, ठीक है। जो मैंने जर्नी पे बताया कि जो आपको करना है, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो इट्स रियली पॉसिबल कि आपकी विश पूरी हो। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, मनी, स्टेटस, किड्स, हैप्पी मैरिज, एक गुड लाइफ स्टाइल, लैंड, प्रॉपर्टी, बिग हाउस, अपने पेरेंट्स को बहुत खुश रखना, उनके ड्रीम्स को पूरा करना, अपने लिए जो एक अच्छे स्टेटस पे आप नाम कमाना चाहते हैं, सोसाइटी में आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि येस दैट इज़ पॉसिबल। और बहुत ही लैविश आपकी मैरिज भी दिख रही है अगर आप अपनी मैरिज को लेके सोच रहे हैं। और यहाँ पे हैप्पी किड्स, हैप्पी हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। सो आपकी जो भी विश चल रही है ये विश पूरी हो सकती है। यू गाइज आर कमिंग वेरी लकी एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी पॉजिटिव हेयर कि आपके टारगेट्स अचीव होंगे। बस आप किंग ऑफ सॉर्ड की तरह बन जाओ, लॉजिकल, इंटेलेक्ट, नॉलेजेबल, कॉन्फिडेंट एंड सीरियस, मतलब बेसिकली सिंसियर बन जाएं। डिसिप्लिन लाना होगा, ठीक है। ऐसा करने से आपकी जर्नी में आपकी विश पूरी होगी। मैं यहाँ पे चेक भी कर लेती हूँ एंजल्स क्या बोल रही हैं एंड देन वी विल सी कि आपके लिए ओवरऑल टाइम फ्रेम कितना लगेगा इस तरीके के एक अच्छी लग्जरी लेजर लिविंग के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ ग्रोथ, बिजनेस हो या आपकी खुद की एक अच्छी लाइफस्टाइल की बात हो, एक अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल, यस दैट इज पॉसिबल। इवन लाइक सेटलिंग इन एनीवेयर, इन लोकेशन, गुड लोकेशन, ड्रीम लोकेशन, वो भी यहाँ पर दिख रही है। सो लेट मी अलाइन माई कार्ड्स। ये मुझको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये अच्छे से होने चाहिए। सो या आई होप नाउ इट्स वर्किंग फाइन, परफेक्ट। सो लेट मी सी द एंजल गाइडेंस फॉर यू। एंजल्स के क्या मैसेज हैं फॉर योर विश, फॉर योर प्लान। अनलाइकली, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंटली यही आ रहा है कि कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, वरना संभावना आपके लिए कम दिखेगी। आपको कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, जो यहाँ पर आपके लिए सिंपली विद दीज कार्ड्स आर ऑल्सो कमिंग फॉर यू, ठीक है। सो ब्रिंग सम चेंजेस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो चेंज चाहते हो वो चेंज भी नहीं दिखेगा। एंड देन वी हैव अ ईयर फ्रॉम नाउ। 1 साल के अंदर आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं जिनके लिए आप उम्मीद कर रहे हैं। दिस इज कमिंग अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो अगर अभी से हम देखें तो 1 ईयर के अंदर अंदर आपका वो ड्रीम, आपका वो ट्रैवल हो, आपके लिए वो लाइक आपकी ड्रीम जॉब की बात हो और एनी काइंड ऑफ ड्रीम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूरा हो सकता है। मैरिज की बात करी जाए, यू आर एक्सपेक्टिंग मैरिज, तो येस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज रियली नाइस एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स आपके फेवर में हैं। ब्रिंग सम चेंजेस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इन योर नेचर, बिहेवियर। आपको कुछ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है अपने अंदर एंड अपॉर्चुनिटीज़, दिस इज़ वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग और आपको मिलेंगी। देखो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं विद लॉट्स ऑफ ग्रोथ, विद लॉट्स ऑफ अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। वो जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, प्रोजेक्ट्स रहा, वर्क रहा, एक अच्छे पार्टनर की अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे प्रपोजल की अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल की अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिव अप की थॉट्स को ना लेकर आपको यहाँ फोकस करना चाहिए ऑन योर प्लान्स कि हाँ, अगर आप अपने अंदर बोल्डनेस लाते हैं, अपने मन में सेल्फ डाउट नहीं रखते हैं, सो योर ड्रीम विल कम ट्रू। ओके, लेट मी सी, हम देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं सो दैट मैं आपको टाइम पीरियड बता पाऊँ। जैसे यहाँ ऑलरेडी आ चुका है अ ईयर फ्रॉम नाउ, देन वी विल कनेक्ट विद इट। रिलेशनशिप 7th हाउस, हस्बैंड वाइफ कनेक्शन इज कमिंग अ ग्रेट। सोलमेट कनेक्शन, मैरिज की प्लानिंग कर रहे हो या आप एक अच्छे प्रपोजल को ढूंढ रहे हो, दिस इज ऑल गोना बी इन योर फेवर, ठीक है। दिस इज सो नाइस। लव, रोमांस, गुड टाइम, हैप्पी टाइम। 7th हाउस हमारे पार्टनर के लिए होता है,
तो दैट्स रियली ग्रेट। फर्स्ट हाउस एंड दिस इज यू, ओके। तो आप अपनी तरफ से कितना रेडी होकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड जो आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है कि यस यू कैन एबल टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। जो आपके ग्लोबल ड्रीम्स हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर अपने ऊपर काम करना, अपने अपने सेल्फ इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंसी, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और आपकी सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। द विस्टा, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी विश को। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं, मैरिज की बात हो या रिलेशनशिप की बात हो या अच्छे से करियर की बात हो, इट विल टेक होल 1 ईयर फॉर यू, ठीक है। सो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं एंड दिस इज़ व्हाट कमिंग। सो आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने लिए पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर, सो आप मुझसे बात कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से रीडिंग बुक कर लीजिए। और इफ़ यू वांट टू नो कि आपके लिए वो कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको सूट करेंगे, लकी होंगे या आपके लिए गुड फॉर्चून लाएंगे एंड विल रिमूव द इश्यूज एंड द ऑब्स्टिकल, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। मैं वहाँ आपको सजेस्ट कर दूँगी बेस्ड ऑन योर एनर्जी कि वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय ग्रुप 3, आप सभी ने चुना था एमेथिस्ट क्रिस्टल को। सो लेट्स सी आपके लिए आपकी विश कब पूरी होगी, क्या जर्नी दिख रही है और आपकी करंट एनर्जी क्या कहती है। सो जो भी मन में विश है, जो टारगेट लिया है, जो आपकी ड्रीम है, वो कमेंट सेक्शन में लिखें तो यूनिवर्स उस विश को पूरा करेगा। सो लेट मी सी फर्स्ट योर एनर्जी। 7 ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है, डेडिकेशन के साथ साथ एफर्ट्स भी दिख रहे हैं, डेडिकेशन के साथ साथ पेशेंस भी दिख रहा है। दैट्स रियली नाइस। सो आपकी एनर्जी में आया है 6 ऑफ कप। ओके, ये आपकी जर्नी है टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर पर्सनल गोल्स एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, देखो आपके लिए सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज़ देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं और भी ग्रुप में मैंने बताया है कि आपकी जो जर्नी है ना, यू आर ऑन अ राइट पाथ, ओके। और यहाँ कहीं ना कहीं आपकी जर्नी आपकी सक्सेस के लिए भी यस बोल रही है कि जो आपका ड्रीम प्लान है वो पूरा होगा, दैट इज़ पॉसिबल। हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं फॉर द टाइम कि आपका जो विश है वो कितने टाइम में पूरा होगा। तो जान लेते हैं 1 बाय 1 विद द जर्नी। सो सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आप इस टाइम पे जो पेशेंस, जो सरप्लस और जो चेंजेस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। दिस कुड बी किसी रिलेशनशिप में आप चाहते हैं रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन या कोई एक ऐसे प्रपोजल या ऐसे पार्टनर जिनके साथ आप अपने फ्यूचर को प्लान कर पाएँ। तो कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, वो करियर में कुछ जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या हम किसी बिजनेस में आउटकम चाहते हैं, मनी ज़्यादा चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं हम अपनी जॉब में, इस तरीके से ऐसा दिख रहा है कि कुछ पास्ट की जर्नी है जिसमें आप वेट कर रहे हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स, फॉर बेटर सेटिस्फैक्ट्री आउटकम, ओके। और यू आर ऑन अ राइट पाथ बिकॉज पेंटिकल यहाँ पे एनर्जी बता रहा है कि आपको स्वीट रिजल्ट्स मिलेंगे, स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। तो आपकी विश तो पूरी होनी ही होनी है। पाइल 3 आपके लिए कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर मैं देख रही हूँ तो यू गाइस आर कमिंग वेरी लकी कि आप फॉर्चुनेट हैं। आपका हार्डवर्क, आपका कर्म, आपका वेट करना, आपका डेडिकेशन, आपकी तरफ से पेशेंस बिल्कुल वेस्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप सीड आपने बोए हैं, जो मैंने बताया ना, पास्ट से कुछ कर रहे हैं, ये आपकी करंट एनर्जी है। वो पास्ट की जर्नी, प्रोजेक्ट्स, वर्क, विश, ड्रीम आपके इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और फिर आप वेट कर रहे हैं ये स्वीट स्वीट रिजल्ट्स का। तो दिस इज़ ऑल पॉसिबल एज पर 7 नंबर यहाँ पे हीलिंग के लिए भी आ रहा है। सो लेट मी सी आपकी जर्नी क्या रहेगी। 6 ऑफ कप, सबसे पहले तो आपके लिए अगर आप किसी रिलेशनशिप या फिर आप किसी तरीके के पास्ट की जो चीज़ें हैं उनको रिवाइव करना चाहते हैं तो हीलिंग भी दिख रही है, लेट गो करना आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप कुछ मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो रिकवरी भी दिख रही है। साथ ही साथ रिकॉन्सिलेशन भी दिख रहा है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन पर्सन मीटिंग, एक रोमांटिक पार्टनर, डेट करने के लिए, सोलमेट कनेक्शन, टू गेट मैरिड, तो ये पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ आपके लिए लव रोमांस के साथ साथ
आपकी कुछ मेमोरीज दिख रही हैं। तो जो आपने एफर्ट्स डाले हैं उसका आपको यहाँ रिजल्ट दिख रहा है, जो आपको इसी जर्नी में यहाँ देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम में। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल रिजल्ट आपकी विश के लिए, तो दिस इज इंडिकेटिंग अ नाइट ऑफ पेंटिकल। आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। यू कैन सी यू आर हैंडलिंग दिस द ब्यूटिफुल पेंटिकल, और आप कितना करेजियस, कितना बोल्ड, कितना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। दिस एनर्जी इज कमिंग फॉर यू कि आपके लिए आपकी जर्नी सक्सेसफुल होगी। और मैं आपको टाइम पीरियड भी बताती हूँ। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सम कमिटमेंटफुल पर्सन, जहाँ आपका कमिटमेंट है, जहाँ आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपके साथ फॉर एवर रहेंगे। इस तरीके का रिलेशनशिप से लेके करियर तक के जो आपके गोल हैं वो अचीव हो रहे हैं। आप में से जो लोग हेल्थ को लेके परेशान हैं, तो हेल्थ की भी विश पूरी होगी, क्योंकि यहाँ आपके लिए उसमें भी स्टेबिलिटी आ रही है। मनी में आपको लॉस दिखता है, तो मनी में भी स्टेबिलिटी होगी। ओके, सो एनी काइंड ऑफ जॉब, एनी प्रोजेक्ट, एनी प्लानिंग जो आप लेकर चल रहे हैं, अपने पास्ट के ड्रीम्स को गिव अप मत करो। यहाँ पेशेंस एंड सिंसियरिटी आ रही है। यू आर ऑन अ राइट पाथ। प्रिपरेशन करते रहें, कोशिश करते रहें, एफर्ट्स डालते रहें, आपको ड्रीम अचीव हो जाएगा जो भी आप विश कर रहे हैं। ठीक है, इस जर्नी में आपके बाद इसके आगे भी आपकी बड़ी जर्नी दिख रही है। ऐसा नहीं कि आप यहीं रुक जाएंगे, बट हाँ, मेन टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। लेट मी सी एंजल की क्या मैसेज हैं आपके लिए। ग्रुप 3 आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा कि आपको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। पेशेंस एंड डेडिकेशन विल हेल्प यू अ लॉट। सो यहाँ सबसे पहले है इफ़ यू बिलीव यू कैन, एंड दिस इज द आंसर डायरेक्टली जो आपके लिए आया है। सो दिस इज हाईली पॉजिटिव। इफ़ यू बिलीव आपका ड्रीम पूरा हो सकता है। पेशेंस और डेडिकेशन इसलिए ही मैं बोल रही थी आपको कि आपको रखने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं इफ़ यू बिलीव, सो दिस इज डोंट स्टॉप। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आपको नहीं रुकना चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आपके लिए विश पूरी हो सकती है, बात बन सकती है। इवन अगर आपको फेलियर्स मिले हो, प्रॉब्लम्स आई हो या ऑब्स्टिकल्स रहे हों, एंड देन वी हैव देयर समथिंग बेटर। और आपके लिए कुछ बेटर भी आ रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि आप एक हीलिंग जोन में भी हो सकते हैं, कि आप हील कर रहे हैं अपने आप को, हीलिंग प्रोसेस में भी हो सकते हैं। तो फ्यूचर में बेटर पॉसिबिलिटीज़, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छा प्लान, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका वर्ल्ड एंड हो गया है, आपके लिए सारी चीज़ें एंड हो गई हैं, नथिंग इज इन योर फेवर। ठीक है, सो एंजल्स आपको बोल रही है कि देयर समथिंग इज कमिंग फॉर यू दैट विल बी मोर फ्रूटफुल एंड ब्यूटिफुल। सो जान लेते हैं आपके लिए क्या टाइम फ्रेम आ रहा है थ्रू एस्ट्रोलॉजी। फर्स्ट वी हैव कल्टिवेट, टॉरस, प्रोस्पैरिटी। एज आई टोल्ड यू, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मैंने वो जो टैरो के कार्ड्स देखे हैं वही सारे ही मैसेज सेम आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपके लिए आए कि आप कल्टिवेट करेंगे, जो आप सीड लगा रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं। यू कैन सी हाउ राइपनेस इट इज़, बहुत स्वीट रिजल्ट्स। लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, स्टेटस और गुड न्यूज़, एनीवे हेल्दी किड्स और हेल्दी मैरिड लाइफ, ये आपके लिए दिख रही है। मैं आपको टाइम पीरियड बता देती हूँ। लेट मी सी कब तक ये कल्टिवेट कर पाएंगे। 4th हाउस, and this is really amazing. Home, land, property, dream home, or a luxury lifestyle, a good status, and somewhere it is also indicating lots of you and your connection. ठीक है, सो ये जो आपकी जो प्लानिंग है, आपकी ये विश यहाँ नज़र आ रही है होती हुई। एंड रिबर्थ, और अपने आप को री एनर्जाइज करें। आपके लिए प्लूटो एनर्जी जो है, दैट इज आर द लास्ट प्लैनेट, एंड दिस इंडिकेट्स अ कंप्लीशन, मीन्स आपके ड्रीम का कंप्लीशन होगा। कहीं ना कहीं रिबर्थ की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर हीलर अगर मैं एज एन हीलर अगर बात करूँ, तो आपको हील कर लेना चाहिए अपने आप को। आपको बहुत ज़्यादा पास्ट मेमोरीज में स्टक नहीं रहना चाहिए, या फिर आपको इस तरीके से अपने ड्रीम्स को खोना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को रिकवर करो और आगे बढ़ो। टाइम पीरियड की बात करी जाए तो एटलीस्ट आपको नेक्स्ट हम टाइम देखें तो जो ये प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, ये 9 months it will take. The Pluto energy, the Taurus energy and the 4th house is indicating more likely
अगर हम 2023 में बात कर रहे हैं, ऑल्दो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, बट एज एन एग्जाम्पल, तो आपको अभी नेक्स्ट 9 मंथ्स लगने वाले हैं अपने लिए स्वीट स्वीट रिजल्ट्स को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आपके लिए स्पेशली लाइक वी आर इन 23, सो 2024 इज कमिंग समवेयर अ गुड ईयर, जहाँ आप अच्छे आउटकम्स ले पाएंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर पर्सन जो आप चाहते हैं, तो वो चीज़ें हो पाएंगी। दिस काउ एनर्जी, बुल एनर्जी, एक्चुअली द प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फॉर financial security. The fourth house is also indicating about all the power and stability, ठीक है। So this is something as, because fourth house is indicating about your home, family prosperity, parents की health, हैप्पी मैरिड लाइफ, किड्स, तो सारी चीज़ें आपके लिए कलेक्टिवली यहाँ पर अच्छी दिख रही है। तो मैरिज आप स्कोप कर सकते हैं अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं। सो या दिस इज व्हाट कमिंग एज एन टाइमलाइन। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, यू वांट टू टेक अ सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहते हैं अपना आंसर, तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्रिस्टल्स जानना चाहते हैं कि वो कौन सा क्रिस्टल अच्छा होगा जो आपको सूट करेगा, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू टू ब्रिंग द चेंजेस, टू अट्रैक्ट द लक, और आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेगा, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एनी वे, हेल्थ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ आपको सजेस्ट कर दूंगी जो आपके लिए बेस्ट होगा टू गेट दैट सक्सेस, अचीवमेंट एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय।